हाथियों के बारे में हमेशा बोला जाता है कि जो टस्कर होते हैं या मखना हाथी भी होते हैं, जो मेल होते हैं, जब उनको अपने हर्ड से निकाल दिया जाता है, जनरली 15-16 साल की उम्र होती है, तो फीमेल्स उनको निकाल देती हैं। और ये माना जाता है कि वो सॉलिटरी लाइफ जीते हैं। एक्चुअली वो सॉलिटरी नहीं, एक मिक्स्ड लाइफ जीते हैं, जिसमें कि ऑल मेल्स बैचलर्स ग्रुप बनाते हैं। और जनरली वो इंसानी आबादी के पास में खुले इलाकों में ज़्यादा बनाते हैं। यानी कि दिन भर तो वो मेल जो है अलग अकेले घूमते रहेंगे, शाम का टाइम पे मिलेंगे, फसलों को एक साथ रेड मारेंगे। दूसरे जो मेल्स हैं जो कि क्रॉप रेडिंग एलिफेंट नहीं है, उनसे ज़्यादा उनको कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह मिलते हैं फसल से, तो वो ज़्यादा उनके अंदर ताकत भी आ जाती है। कल को अगर मेटिंग के लिए लड़ाई होती है तो इनका पड़ला भारी हो जाता है, क्योंकि ये क्रॉप रेडिंग एलिफेंट है। एक वजह, जैसे जैसे हाथी की उम्र बढ़ती जाती है, जनरली 70 साल की अगर आप उम्र को माने एक एवरेज, अगर 60 साल का है तो अकेला रहना ज़्यादा पसंद करेगा। लेकिन वो कई बार इनका लीडर भी बन जाएगा जो बैचलर्स ग्रुप है, और वो उसको पूरा सम्मान देंगे, उससे कुछ सीखेंगे। उम्र के हिसाब से भी होता है। अगर मस्त पीरियड में है हाथी कोई, वो उस ग्रुप को छोड़ देगा, जब वो मीटिंग करके वापस आ जाएगा फिर इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेगा। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है कि जब वो फीमेल्स धक्का मार मार के निकालना शुरू करती है उस मेल को, वो क्यों निकालती हैं? क्योंकि हाथी बड़ा ही समझदार जानवर है, उसे मालूम है कि इन ब्रीडिंग हमारी प्रजाति के लिए घातक है। भाई बहन की मीटिंग होगी या कहीं से भी अगर वो रिलेशन में है, तो जो संतान होगी वो इतनी बढ़िया नहीं होगी। इसलिए वो मेल्स को निकाल देते हैं। मेल्स को निकालने से क्या है, जब वो बाहर चले जाएंगे तो दूसरे हर्ड के साथ मीटिंग करेंगे, और इनको जो मीटिंग करनी है दूसरे हर्ड के मेल्स के साथ करेंगी। फीमेल हमेशा ग्रुप में ही रहेगी, मरते दम तक रहेगी। यानी वो ग्रुप जो होता है वो मौसियों का ग्रुप होता है, माँ का होता है, बहनों का ग्रुप होता है। पहले तो मेल रेजिस्ट करता है, क्योंकि वहीं पैदा हुआ है, पला बढ़ा है, वो जाना नहीं चाहता है। लेकिन पहली बात तो इतना पावरफुल हुआ नहीं, 15-16 साल की उम्र है, और जब 4-4 5-5 फीमेल धक्का मारेंगी तो बार बार गिरता है, तो वो समझ जाता है कि भाई मुझे यहाँ से निकलना है, जाना है। थोड़ा गुस्सा हो जाता है, अपनी रंबलिंग साउंड से ग्रुप को डिक्लेयर कर देता है कि भाई मैं जाने वाला हूँ, जो इनकी इंफ्रासोनिक साउंड भी होती है, और साइड में जाके खड़ा हो जाता है, थोड़ा हर्ड से दूर दूर। अब जब सबको मालूम है कि हमने बहुत मार पिटाई कर दी है, अब तो ये जा रहा है, हालांकि पर्पस ही था, लेकिन इमोशंस भी हैं। फिर जो हर्ड के मेंबर्स हैं, चाहे वो 15 साल से नीचे के मेल जिसको निकाला नहीं जा रहा है, या फीमेल कुल माता, धीरे धीरे एक एक मेंबर जाना शुरू करता है हाथी के पास में, सूंड से टच करना, जो उनका अभिवादन या प्यार जो भी है, एक तरह से फेयरवेल होती है। सब मिल के आते हैं, तो 4-5-6 दिन वो ऐसे अकेले खड़ा रहता है। एक दिन ऐसा आता है कि वो चल पड़ता है, बाकी मेंबर्स देख रहे होते हैं, और वो चल के दूर जा रहा होता है। ऐसा नहीं कि कभी दोबारा नहीं आता, लेकिन फिर वो हर्ड को छोड़ के चला जाता है, सिर्फ मुलाकात करता है। मेटिंग के लिए वो दूसरे हर्ड में जाता है।